हाँ जी, थोड़ा डिफ्रैक्शन पे बात शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ध्यान देना चाहिए। डिफ्रैक्शन होता क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट वेव का या कोई भी वेव होता है इसका अपने बेसिक पाथ से डेविएशन। ठीक है, वेव कोई भी होता है, साउंड वेव हो, लाइट वेव या कोई अदर वेव हो, वेव हमेशा अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करने की कोशिश करती है। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, वेव हमेशा अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। वेव अपने आप कभी मुड़ने की या घूमने की या डेविएट होने की कोशिश नहीं करती बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। अब अगर इस वेव के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आया या कोई अपर्चर आया, कोई भी ऑब्जेक्ट आया और उसके शार्प कॉर्नर्स को, शार्प एजेस को, उसकी बाउंड्रीज को जब टच करते वेव निकलेगी, वेव जा रही है, उसके रास्ते में आपने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, अब इसके जो शार्प बाउंड्रीज को टच करते जब जाएगी तो अपने बेसिक पाथ से डेविएट होगी, तब अपने बेसिक पाथ से डेविएट होगी और जब अपने बेसिक पाथ से डेविएट होगी मतलब ये अपने बेसिक पाथ से डेविएट होने का मतलब ये अपने अमाउंट में स्प्लिट होगी तब। ठीक है, और जब ये स्प्लिट होगी तो जब ये, हाँ जी, थोड़ा अपने बेसिक पाथ से स्प्लिट हुई, अब जैसे स्प्लिट होगी तब, तो स्प्लिट होने पर जहां ज्योमेट्रिकल शैडो पार्ट बनना चाहिए था, मतलब जहां वेव अप्रोच नहीं कर सकती थी नॉर्मली, वहां भी वेव की अप्रोच होगी। तो आसान शब्दों में यही डिफ्रैक्शन है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है वेव का अपने बेसिक पाथ से डेविएशन, वेव का अपने सब पार्ट्स में स्प्लिट होना और इधर उधर घूम जाना, इधर उधर मुड़ जाना, जहां डायरेक्टली वेव अप्रोच नहीं कर पा रही है वहां भी चले जाना, दैट इज द डिफ्रैक्शन। इसका भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल समझाया कि बेटा हम लोग एक रूम में बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो डायरेक्ट अप्रोच है। लेकिन अगर अपने ही इस बिल्डिंग में किसी न किसी दूसरे रूम में या कुछ दूर जाकर या किसी फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, हम लोग मान लो ग्राउंड फ्लोर पर है, एक स्टीरियो सिस्टम चालू किया और वो वॉइस घूम के हम तक पहुंची बेटा, दैट इज द डिफ्रैक्शन, यही डिफ्रैक्शन है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? अब अगर ना पर्टिकुलर्स को लाइट की फॉर्म में हम लोग डिस्कस करना चाहें लाइट वेव के लिए, तो देखो सुनो ध्यान से, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना आप लोगों ने, सुनिए ध्यान दीजिए। बच्चों यहाँ पर एक लाइट सोर्स है और इसके पाथ में इसकी जो लाइट्स निकलेगी, लाइट वेव निकलेगी, इसके पाथ में आपने एक सर्कुलर डिस्क रख दी है, क्या रख दिया? डिस्क। जो मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सोर्स है, सोर्स से लाइट वेव चली, लाइट सोर्स है, लाइट वेव चल रही है। अब इस लाइट के पास में आपने क्या किया था? एक नॉन ट्रांसपेरेंट डिस्क रख दी थी। तो जब ये लाइट वेव इस डिस्क पर अप्रोच करेगी तो डिस्क की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसका एक शैडो पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? एक शैडो पार्ट बन जाएगा। मानते हो नहीं मानते? इसका एक शैडो पार्ट बन गया और बाकी चारों तरफ लाइटिंग फैल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा, ये होता है अपनी डेली लाइफ। अगर इस रूम में मान लीजिए तो मैं जो लाइट सोर्स है उसके सामने आ जाऊं तो मेरी बॉडी का एक शैडो पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल इफेक्ट होता है। ठीक, लेकिन अगर बच्चों यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा होता, इन केस अगर डिफ्रैक्शन हो रहा होता तो पता है क्या होता? तो जहां लाइट अप्रोच नहीं कर पा रही नॉर्मली, मतलब जहाँ ज्योमेट्रिकल शैडो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल शैडो पार्ट में भी लाइट वेव्स की अप्रोच होती है। तो जहां कंप्लीटली डार्कनेस होना चाहिए था वहां भी लाइट की अप्रोच हो जाएगी, और जहां कंप्लीटली ब्राइटनेस होना चाहिए था हो सकता है वहां पर डार्कनेस आ जाए, हो सकता है वहां भी फ्रिंज बन जाए, कुछ ऐसा पार्ट बन जाए जहां लाइट की अप्रोच ना हो, डार्क जोन हो जाए कुछ। तो इस तरह के इफेक्ट को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। समझ गए? पक्का? तो बच्चों अभी जस्ट बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें क्वेश्चन है, इफ अ वेव एंटर इन ज्योमेट्रिकल शैडो पार्ट, अभी शायद मैंने आपको जो पेपर या संडे को भेजा है या कुछ पहले भेजा है उसमें क्वेश्चन है बेटा, इफ अ वेव एंटर इन ज्योमेट्रिकल शैडो पार्ट देन व्हाट इज द प्रैक्टिकल फिनोमेना, तो आप क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन था, अगर याद हो तो आपको, तो ये डेफिनेशन काम आ गई इस तरह से। ओके, अब डिफ्रैक्शन का आपने बेसिक मीनिंग समझा, इसको अगर फाइनल टच दें तो फाइनल टच ये है, व्हेन अ लाइट वेव या फिर व्हेन अ वेव प्रोपगेट एंड ऑब्स्टेकल और अपर्चर
exist in path of that wave, then from its sharp boundaries, wave split in their subparts and enter in geometrical shadow part. This practical phenomena is termed as diffraction. ओके, डिफ्रैक्शन क्या है समझ आएगा पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, when a wave propagate and obstacle or aperture exists in their path and from sharp boundary of that obstacle or aperture wave split in their subparts and enter in geometrical shadow part. Okay, that is diffraction. अब डिफ्रैक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? जैसे वेव चल रही है ना, ध्यान देना अच्छे से, ये वेव चल रही है, वेव का वेवलेंथ और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल या अपर्चर है, उसका साइज ये अप्रोच सेम होना चाहिए। जो भी वेव आ रही है उसका वेवलेंथ और जो ऑब्स्टेकल या अपर्चर है, जो भी ऑब्जेक्ट है इसके रास्ते में ना, उसका साइज ये अप्रोच सेम हो, लमसम इक्वल हो, तो डिफ्रैक्शन बेस्ट होगा क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। लैम्डा अप्रोक्स इक्वल टू 1, लैम्डा अप्रोक्स इक्वल टू a या फिर a अपॉन लैम्डा अप्रोक्स इक्वल टू 1, सेम कंडीशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पोटेंशियल नहीं बाकी। अब बच्चों ये जितना ज़्यादा मिसमैच होते जाएंगे तो ये जितना ज़्यादा मिसमैच होते जाएंगे, समझ लो मेरी बात पूरा, a अपॉन लैम्डा जितना 1 से ग्रेटर होता जाएगा, a अपॉन लैम्डा जितना 1 से ग्रेटर हो जाएगा, a अपॉन लैम्डा की वैल्यू 5 हुई या 7 हुई या 9 हुई या 10 हुई या 15 हुई या 20 हुई या 30 हुई, तो जितना a अपॉन लैम्डा मोर देन 1 होता जाएगा ना, उतना ही डिफ्रैक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिक्रीज होता जाएगा, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज। ठीक है, जब ये अप्रोक्स 30 पर पहुंचेगा, ये जो रेशियो अप्रोक्स 30 के आसपास पहुंचेगा, तब तक डिफ्रैक्शन प्रैक्टिकली काफ़ी वीक हो चुका होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में, लेकिन फिर भी मिलेगा। कि मोर देन 30 होने पर बेटा डिफ्रैक्शन प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाएगा, प्रैक्टिकली यूजलेस। फिक्स कुछ नहीं होता, कुछ बुक्स में बेटा आपको 30 दिखेगा कि 30 से ऊपर, जैसे रेशियो 30 से क्रॉस करेगा उसके बाद डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, कहीं 35 दिखेगा, कहीं 40 दिखेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा 30 से ऊपर जाने पर प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाएगा, समझ गए, तो दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर बेटा ये जो सारी कैलकुलेशन है मैं तुम्हें एक बहुत ही अपनी डेली लाइफ के बेसिक एग्जांपल से समझाऊं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा। नॉर्मल साउंड वेव होता है, तो साउंड वेव का वेवलेंथ अप्रोक्स कितना होता है 1 मीटर, कितना होता है बच्चों 1 मीटर। साउंड वेव जो नॉर्मली अपन बोल रहे हैं सुन रहे हैं, ये साउंड वेव जो होती है इसका वेवलेंथ अप्रोक्स 1 मीटर होता है। और आप सोचिए 1 मीटर का मतलब जो व्हाइट बोर्ड है ये अप्रोक्स यहाँ से यहाँ तक आएगा, अप्रोक्स मान लीजिए ये साइज वेवलेंथ के लिए यहाँ से तो शायद आप खुद भी फील कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में जो भी डोर है, विंडोज है, गेट वगैरह होते हैं तो उनकी साइज भी यही होती है लगता। अगर वेट की अपन बात करें तो लमसम ये जितनी है थोड़ी से कम या थोड़ी से ज़्यादा, मानते हैं सब। तो बच्चों साउंड वेव इजीली डिफ्रैक्ट क्यों हो पाती है, इसका रीजन आपके सामने है। हमारी डेली लाइफ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे मीटर की रेंज में ही है ना, ठीक है, तो इजीली क्या होगा, साउंड वेव का वेवलेंथ खुद का 1 मीटर है और हमारी डेली लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट है, डोर है, विंडोज है, ये सब भी लगभग 1 मीटर के आसपास होते हैं। 1 मीटर का 1.5 मीटर ले लीजिए, 2 मीटर ले लीजिए, 3 मीटर ले लीजिए। किसी घर में 30 मीटर का डोर तो नहीं है, 30 मीटर में पूरा हाईवे पास हो जाएगा, मेरे पास समझ लो, तो ये है कंडीशन। तो बच्चों इसीलिए साउंड वेव इजीली डिफ्रैक्ट हो जाती है, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन बड़े आराम से हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है इसकी वेवलेंथ हमारी डेली लाइफ के लगभग सारे ऑब्जेक्ट के आसपास ही होती है, इसलिए साउंड वेव इजीली डिफ्रैक्ट हो पाती है। अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट वेव इसका वेवलेंथ अप्रोक्स 10⁻⁻7 मीटर होता है। अब 10⁻⁻7 मीटर मतलब 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁵ सेंटीमीटर मतलब अप्रोक्स 1/1 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो लाइट का वेवलेंथ कितना होता है 1 सेंटीमीटर, आप जानते हैं ना स्केल में कितना छोटा सा पीस होता है, उसके 1 लाख स्मॉल डिवीजन बनाओ, 1 लाख स्मॉल डिवीजन बनाओ तो जो छोटा सा अमाउंट मिलेगा ना वो है लाइट का वेवलेंथ, इतना छोटा होता है, समझ रहे मेरी बात को।
मतलब इतना जब कम वेवलेंथ है तो अपनी डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट या अपर्चर इतना छोटा होता नहीं, इसलिए लाइट का डिफ्रेक्शन इजीली नहीं मिल पाता है। ये रीजन हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कंपेयर करें टीवी सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स, अब एफएम रेडियो अगर आप सुनते हैं उसमें क्या होता है, ओनली ऑडियो चलता है, तो टीवी सिग्नल्स में ऑडियो के साथ वीडियो भी होता है, तो ऑडियो सिग्नल वीडियो सिग्नल दोनों कंबाइंड होते हैं, तो उनकी यार एनर्जी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। तो जो एफएम रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो इजीली अप्रोच कर लेते हैं कहीं भी, तो टीवी सिग्नल्स इजीली अप्रोच नहीं कर पाते होते। कहीं ऐसी ऐसी जगह पे माउंटेन वगैरह है तो वहाँ पर आपको बस एफएम रेडियो सुनाई दे रहा है ना, एक टीवी सिग्नल में अप्रोच नहीं कर पा रहे ना। उन सब के रीजन क्या होता है, उन सब के रीजन यही होता है ना, इन सब का जो बेसिक जो रीजन होता है बच्चों वो यही होता है। समझ नहीं बात? हाँ जी, उन सब का जो प्रैक्टिकल डिफरेंस होता है वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि एफएम रेडियो में क्या होता है, तो एनर्जी कम चाहिए तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और एफएम रेडियो की वेवलेंथ 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, कंडीशनल 20 मीटर, 25 मीटर तक हो जाती है। तो सोच के काफ़ी बड़ा वेवलेंथ हो गया, तो कहीं भी अप्रोच कर लेगा, कोई छोटा माउंटेन है उनसे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि टीवी सिग्नल्स होता है ना वो सेंटीमीटर की रेंज में होते हैं वेवलेंथ, सेंटीमीटर से। तो इसलिए क्या होगा, अगर बड़ा कोई मतलब कोई माउंटेन भी आ गया ना, टीवी सिग्नल्स आ रहे हैं उसके रास्ते माउंटेन आ गया तो उसके कवर में आप चले जाओगे तो टीवी सिग्नल से अप्रोच नहीं कर पाएंगे। कई बार आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम आती होगी, तो इधर सिटी है, यहाँ पर माउंटेन, आप गाड़ी से जा रहे हैं, कॉल चल रही है, पर जैसे आप माउंटेन के कवर में आते कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो इसीलिए हो जाती है। अगर उसी जगह पे उसी माउंटेन के हाइट पर आप चले जाए तो वहाँ आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी, बढ़िया काम करेगा नेटवर्क। फिर वहाँ ज़्यादा डिफ्रैक्शन इजीली नहीं हो पाता है। समझ गए आप पूरा? डिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग और बेसिक कंडीशन समझ में आई आप लोगों को? लॉजिकल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं था, कंफर्म। अब जो डिफ्रैक्शन होता है उसके दो पार्ट बनते हैं, एक होता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। वैसे बेसिक दो पार्ट जो है वो है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। लेकिन आपके कोर्स में अभी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन नहीं है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।